हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि लिगेंड्सों के प्रकार। तो लिगेंड्सों के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः, एक दंतु लिगेंड्स, द्विदंतुक लिगेंड्स और बहुदंतुक लिगेंड्स। तो ये सभी क्या होते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया है एक दंतुक लिगेंड्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक दंतुक लिगेंड्स कहते किसे हैं। तो यहां पे तो हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परिभाषा भी याद होगा और जो एग्जाम्पल है उससे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। केवल अभी जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात यहां पे कहा जा रहा है एक दंतुक लिगेंड्स किसे कहते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स, ध्यान से समझिएगा, मैं इस कलर से लिख रहा हूं, यहां पे ये बताया जाता है ऐसे लिगेंड्स जिसमें जो क्या होते हैं, जिसमें एक दाता परमाणु होता है। समझ में आया। मतलब ऐसे लिगेंड्स जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है, तो उस लिगेंड्स को ही हम एक दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। एक दंतुक लिगेंड्स नाम से यह स्पष्ट है कि जिसमें एक दाता परमाणु होगा उसे हम एक दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक दाता परमाणु का मतलब कि एक ही कोई परमाणु होगा जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं। मतलब वो कोई भी जो क्या है परमाणु है वो दूसरे किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसका मतलब यही है कि केवल एक ही परमाणु जो होगा वही क्या करेगा भैया, वही किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए यहां पे सिंपल में लिखा गया है कि वे लिगेंड्स जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है उसे हम एक दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर हमने यही परिभाषा लिखा है कि ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है उसे हम एक दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो H2O क्या है, H2O में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यही है भैया एक दंतुक मतलब एक दंतु लिगेंड्स का एग्जाम्पल। क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ही केवल इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। मतलब यही केवल ऑक्सीजन है वही क्या करेगा, ये दाता परमाणु है। इसमें किसमें, एक्वा में ऑक्सीजन ही दाता परमाणु है। ऐसे ही यहाँ पे एमीन लिखा गया है, तो एमीन में कौन, जो नाइट्रोजन है ये दाता परमाणु इसमें है। ऐसे ही यहाँ पर ओ जो ऑक्सीजन है वो दाता परमाणु है। यहाँ पे अल्कोहल है तो इसमें भी जो ऑक्सीजन है वही दाता परमाणु है। तो देख रहे हैं केवल यहाँ पे एक एक परमाणु है कि नहीं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, तो भैया उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एक दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। और ये सभी तो लिगेंड्स ही तो हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जब लिगेंड्स आपको पढ़ाया गया होगा तो आपने पढ़ा होगा उसे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अब आप थोड़ा सा एक और बात सोच रहे होंगे कि लिगेंड्सों के बारे में आपने पढ़ाया था तो उसमें ऐसे आपने बताया था कि जो क्या होंगे, कुछ कोष्टक में होंगे। जैसे क्या आपने बताया था K4Fe(CN) का होल 6, ऐसे आपने बताया था। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि K4Fe(CN) का होल 6, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसे हम दूसरे प्रकार से, जैसे इस प्रकार बिना कोष्टक में दिखाया जा रहा है, इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको कोई वो नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले लिगेंड्स मतलब एक दंतुक लिगेंड्स हमारा मुख्य जो क्या है अभी पढ़ना है। तो एक दंतुक लिगेंड्स क्या होते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है उसे हम एक दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। इसमें ये सभी एक दंतुक लिगेंड्स के ही एग्जाम्पल है। तो अब आते हैं कि द्विदंतुक लिगेंड्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है द्विदंतुक लिगेंड्स। अब यहाँ पे द्विदंतुक लिगेंड्स का परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे लिगेंड्स जिसमें केवल 2 दाता परमाणु होते हैं उसे हम द्विदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। जिसमें क्या होंगे, जिसमें केवल 2 दाता परमाणु होंगे। कितने, तो केवल 2 ही दाता परमाणु होंगे, उसे हम द्विदंतुक लिगेंड्स कहेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि ऐसे लिगेंड्स जिसमें केवल 2 दाता परमाणु होते हैं उसे हम द्विदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। अब ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट्स। एग्जाम्पल भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है NH2
सिंगल बॉन्ड क्या लिखा गया है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड NH क्या है, NH2। अब यहाँ पे लिखा गया है तो इसमें कहा जा रहा है कि ये कैसा, किसका एग्जांपल है, द्विदंतुक लिगेंड्स का। तो इसमें कौन है जो क्या है, दो दाता परमाणु कौन कौन से हैं। आप सोच रहे होंगे जैसे कि इसमें था ऐसे, तो इसमें भी तो होना चाहिए ना। तो सिंपल है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, यही दो देखिए, एक ये दाता परमाणु है, एक ये दाता परमाणु, दो दाता परमाणु हो गए कि नहीं, तो दो दाता परमाणु होंगे, उसे द्विदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एमीन कितना है, तो 2 एमीन है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे एथिल एमीन, मतलब एथिल डाई एमीन इसको कहेंगे। क्या इसका नाम हो जाएगा, एथिल डाई एमीन। तो मैं यहाँ पे नाम लिखते रहा हूं, इसको हम क्या कहेंगे, एथिल डाईएमीन। ठीक है ना, नाम आप पढ़ने को सीख लीजिएगा। ये क्या है, 2 है तो एथिल हो जाएगा, और जो क्या है 2 एमीन है तो डाई और एमीन हमने लिख दिया, तो एथिल डाई एमीन इसको हम कहेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे सिंपल में CO2 CO3, यहाँ पे CO3 है तो CO3 लिख दीजिए, या ऐसे लिखिए O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OO, ऐसे आपको लिखा गया है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन वाले परमाणु, इसमें 2 दाता परमाणु है, एक ये, तो ये दाता परमाणु 2 हैं, इसलिए हम इसे द्विदंतुक लिगेंड्स कहेंगे। तो आशा करते हैं बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, परंतु ज्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करना है। परंतु हाँ, ये भी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों एक ही साथ पूछा जाता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे 3 से 4 नंबर आपको मिलते हैं इसी छोटे टॉपिक पर, और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिदंतुक लिगेंड्स कहा गया है, मतलब सॉरी बहुदंतुक लिगेंड्स। ठीक है, तो इसमें बहुदंतुक लिगेंड्स में क्या बताया जाता है कि ऐसे लिगेंड्स जिसमें केवल, मतलब जिसमें 3 दाता परमाणु या 3 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। समझ में आया, मतलब कम से कम 3 होने चाहिए, और 3 से अधिक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि ऐसे लिगेंड्स जिसमें केवल 3 दाता, मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, उसे बहुदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि ऐसे लिगेंड्स जिसमें 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, उसे हम बहुदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, आपका जो एग्जाम्पल है वो हमने लिख दिया है, एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर भैया लिखा गया है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 दाता परमाणु होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या होंगे, इसमें दाता परमाणु होंगे। तो देखिए, एक यहाँ पे एक परमाणु हो गया नाइट्रोजन का, दूसरा दाता परमाणु, तीसरा, तो यहाँ पे 3 दाता परमाणु हैं, और जो 3 दाता परमाणु होंगे उसे हम बहुदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 दाता परमाणु, फिर से यहाँ पे 2 दाता परमाणु हो गए, या एक यहाँ पे 3 दाता परमाणु, यहाँ पे 4। तो देखिए, हमने कहा था कि 3 दाता परमाणु हो या 3 से अधिक दाता परमाणु वाले सभी क्या कहलाएंगे, बहुदंतुक लिगेंड्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे 4 हो गए, तो ये भी क्या कहलाएंगे, बहुदंतुक लिगेंड्स कहलाएंगे। अब आता है कि इनका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए, मेथ हो जाएगा, सॉरी मेथ एथ हो जाएगा, तो क्या कहेंगे हम इसको, एमीन कितना है, 1 2 और 3 है, तो इसको हम कहेंगे डाई, इसको हम क्या कहेंगे, डाई, नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, डाई, इसको हम कहेंगे डाई एथिलीन ट्राई एमीन, इसको हम कहेंगे डाई एथिल ट्राई एमीन। इसको हम कहेंगे डाई, 1 और 2 है तो डाई, इसको हम कहेंगे ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन।
ठीक है, देखिए 1 2 3 है तो इसलिए हमने ट्राई, एथिलीन है तो ट्राई एथिलीन, और टेट्रा 1 2 3 4 तो 4 को टेट्रा एमीन हमने लिख दिया। तो इस प्रकार इसका नाम भी आप कह सकते हैं। सिंपल वे में हमें जो इसका नाम तो सीखना नहीं था, तो हमें सीखना था इसका परिभाषा, एग्जाम्पल कि ये सभी क्या होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इन दोनों का डेफिनेशन और इन दोनों का एग्जाम्पल। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि कहाँ से प्लेलिस्ट ढूंढें, कहाँ से हम पढ़ें, उनको ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में पता नहीं है। तो आप नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको एक नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और इस नंबर पे मैसेज कर देना है केवल क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक। अब मैसेज कर देंगे तुरंत आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। उस पर मैसेज करेंगे तो वो जो हमारे सहयोगी हैं वो आपको नंबर दे देंगे। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आपके लिए 2 माध्यम है, एक है कमेंट सेक्शन, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी देरी हो सकती है, या आपको तेजी से चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्रदर सर 30। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।